लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, उसके लिए आपने क्या निर्णय लिया? हमने निर्णय किया, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दिशा निर्देश हुआ था 18 अगस्त को जो क्रांति दिवस था, जिस दिन इस देश के जिसको महात्मा कहते हैं हम लोग, सचमुच तो महात्मा थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी दिन हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हमारे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बूथ अध्यक्ष करके सभी लोगों से मिलकर के कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारत छोड़ना पड़ेगा, ये गलती छोड़नी पड़ेगी। और निश्चित तौर पर उसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो गरीबों को दबाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बहुसंख्या और संख्या की जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसके खिलाफ हम लोगों ने सभी लोगों में जन जागरण का काम करने का काम किया है। बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिले स्तर तक पे हमारी कमेटी गठित है। हम बूथ अध्यक्ष, हमारे जो अध्यक्ष हैं वो गाँव से लेकर गलियों से लेकर चौराहों से लेकर के हम सरकार की नीतियों को बताते हैं, अपने सरकार द्वारा की गई हुई नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं। हमें किसी का विरोध नहीं, अपने किए हुए कार्यों का वर्णन करना है कि हमारी जब सरकार थी तो हमने कितना अच्छा काम आपके लिए किया था। हमने 100 नंबर दिया था, हमने 108 नंबर दिया था, हमने गर्भवती महिलाओं ने 102 नंबर दिया था, वैसे बच्चों के लिए हम लोग भोजन के कार्य व्यवस्था दी थी। इस तरह से हम अपनी सरकार की बातों को रखते हैं। हमने ये किसान सम्मान निधि देते हैं, हम तो सभी बेरोजगार लोगों को वो फार्म भर सके। आज तमाम आपको बच्चे मिल जाएंगे गाँव में जो फार्म अप्लाई नहीं कर सके। फीस बढ़ा दी गई है। ITI तो 25,000 हम लोगों की सरकार में हुआ करती थी, आज 1.25 लाख रुपये हो गई थी। आप पॉलिटेक्निक में चले जाइए, जो काम 50,000 रुपये फीस में हो जाता था वो आज 5 लाख रुपया हो गया। अब ग्रेजुएशन करने चले जाइए, जो एक बार रजिस्ट्रेशन करना हर 6 महीने पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन में सरकार गलत तरीके से हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार आए, एक बार बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो और वो पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले जाए। गरीब से गरीब बच्चा भी इस देश की अच्छी शिक्षा की नीतियों से जुड़ जाए, अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करे। ये हमारी सरकार की, हमारे बैठे हुए अध्यक्ष नगर पंचायत प्रधान। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, उसके लिए आपने क्या निर्णय लिया? हमने निर्णय किया, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दिशा निर्देश हुआ था 18 अगस्त को जो क्रांति दिवस था, जिस दिन इस देश के जिसको महात्मा कहते हैं हम लोग, सचमुच तो महात्मा थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी दिन हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हमारे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बूथ अध्यक्ष करके सभी लोगों से मिलकर के कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारत छोड़ना पड़ेगा, ये गलती छोड़नी पड़ेगी। और निश्चित तौर पर उसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो गरीबों को दबाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बहुसंख्या और संख्या की जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसके खिलाफ हम लोगों ने सभी लोगों में जन जागरण का काम करने का काम किया है। बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिले स्तर तक पे हमारी कमेटी गठित है। हम बूथ अध्यक्ष, हमारे जो अध्यक्ष हैं वो गाँव से लेकर गलियों से लेकर चौराहों से लेकर के हम सरकार की नीतियों को बताते हैं, अपने सरकार द्वारा की गई हुई नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं। हमें किसी का विरोध नहीं, अपने किए हुए कार्यों का वर्णन करना है कि हमारी जब सरकार थी तो हमने कितना अच्छा काम आपके लिए किया था। हमने 100 नंबर दिया था, हमने 108 नंबर दिया था, हमने गर्भवती महिलाओं ने 102 नंबर दिया था, वैसे बच्चों के लिए हम लोग भोजन के कार्य व्यवस्था दी थी। इस तरह से हम अपनी सरकार की बातों को रखते हैं। हमने ये किसान सम्मान निधि देते हैं, हम तो सभी बेरोजगार लोगों को वो फार्म भर सके। आज तमाम आपको बच्चे मिल जाएंगे गाँव में जो फार्म अप्लाई नहीं कर सके। फीस बढ़ा दी गई है। ITI तो 25,000 हम लोगों की सरकार में हुआ करती थी, आज 1.25 लाख रुपये हो गई थी। आप पॉलिटेक्निक में चले जाइए, जो काम 50,000 रुपये फीस में हो जाता था वो आज 5 लाख रुपया हो गया। अब ग्रेजुएशन करने चले जाइए, जो एक बार रजिस्ट्रेशन करना हर 6 महीने पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन में सरकार गलत तरीके से हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार आए, एक बार बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो और वो पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले जाए। गरीब से गरीब बच्चा भी इस देश की अच्छी शिक्षा की नीतियों से जुड़ जाए, अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करे। ये हमारी सरकार की, हमारे बैठे हुए अध्यक्ष नगर पंचायत प्रधान